So hello everyone, in this video we are going to discuss about the mechanical disaggregation. So disaggregation का मतलब क्या होता है? What do we mean by disaggregation? So प्राइमरी कल्चर के अंदर हमारे पास 3 टेक्निक्स होती है, मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन, एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन और प्राइमरी एक्सप्लांट टेक्निक. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्राइमरी एक्सप्लांट टेक्निक बताई थी. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो आपस में अग्रीगेटेड होते हैं. इस तरीके से क्या होते हैं, वो आपस में अग्रीगेटेड होते हैं. तो हमें क्या करना पड़ता है, इनका डिसएग्रीगेशन करना पड़ता है, यानी कि इनको सेपरेट करना होता है, इसको अलग अलग करना होता है. तो हमें इसको क्या करना होता है, ये जो अग्रीगेटेड सेल्स हैं इनको अलग अलग करना होता है, डिसएग्रीगेट करना होता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसएग्रीगेशन बोलते हैं. अगर आपको सॉफ्ट टिश्यूज़ का डिसएग्रीगेशन करना है, जैसे कि स्प्लीन, ब्रेन, एम्ब्रियोनिक लिवर, सॉफ्ट ट्यूमर्स, तो आप मैकेनिकल टेक्निक का यूज़ कर सकते हो. इट इन्वॉल्व केयरफुल चॉपिंग आपको करनी होती है, केयरफुल स्प्लाइसिंग करनी होती है टिश्यू की छोटे छोटे पीसेस में, एंड उसको फिर आपको कलेक्ट करना होता है. सेल्स कैन बी कलेक्टेड बाय 2 ways: pressing the tissue pieces through a series of sieves with a gradual reduction in the mesh size. आप sieves के थ्रू प्रेस कर सकते हो. forcing tissue fragments through a syringe and a needle. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको चॉप करके, मतलब जो नाइफ़ की हेल्प से आप इसको मैकेनिकली डिसएग्रीगेट कर सकते हो. टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उसको डिसएग्रीगेशन कर सकते हो, और फिर यहाँ पे हम उनको जो हमारे पास कल्चर वायल्स होते हैं, फ्लास्क होते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन द ग्रोथ मीडियम. यहाँ पे लेकिन रिस्क होता है कि आपके, क्योंकि आप मैकेनिकली कर रहे हो सारी चीज़ें, तो आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं. लेकिन ये एक्सपेंसिव कम होता है, बहुत क्विकली हो जाता है और सिंपल टेक्निक रहती है एज़ कम्पेयर टू द एंजाइमेटिक मेथड. यूज़फुल होती है व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ टिश्यू इज़ इन प्लेंटी. बहुत सारा टिश्यू आपको अवेलेबल है, लेकिन अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपके पास टिश्यू का सैंपल है तो आपको ये टेक्निक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेल को डैमेज कर सकती है. और अगर आपके पास थोड़ा सा ही सैंपल है और आपने वो मैकेनिकली उसको डिसएग्रीगेट करने की कोशिश की और आपके सेल डैमेज हो गए, तो फिर आपका जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा. फिर आप कहाँ से लेके आओगे? तो आप उस केस में, अगर आपके पास सैंपल कम है, तो हम एंजाइमेटिक मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं. वायबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द मैकेनिकल टेक्निक्स वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है देन द एंजाइमेटिक मेथड. वायबिलिटी का मतलब है सर्वाइविंग सक्सेसफुली. जो सेल्स हैं वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर पा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम वायबिलिटी बोलते हैं. तो यहाँ पे जो वायबिलिटी होती है सेल्स की वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू द एंजाइमेटिक टेक्निक. नाउ द एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन. एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन आप ट्रिप्सिन से कर सकते हो और कोलेजनेज से कर सकते हो. ये हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको हाई रिकवरी ऑफ सेल्स चाहिए, आपके पास सैंपल बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट है, तो आप मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन यूज़ नहीं करोगे, आप एंजाइमेटिक यूज़ करोगे. एंड ऑल्सो हाई रिकवरी होती है यहाँ पे सेल्स की, और जो वायबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन. This is due to the presence of less fibrous connective tissue in the extracellular matrix. यहाँ पे जो डिसएग्रीगेशन होता है एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ का वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, उनकी हायर यील्ड ऑफ सेल्स हमारे पास आती है अगर हम एंजाइमेटिक मेथड से करते हैं. आप इसको ट्रिप्सिन और कोलेजनेज हम एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिसएग्रीगेशन बाय ट्रिप्सिन, हम कैसे कर सकते हैं, ट्रिप्सिन से डिसएग्रीगेशन कर सकते हैं. अब ये जो हम ट्रिप्सिन यूज़ करते हैं, ये जो हम ट्रिप्सिन यूज़ कर रहे हैं वी यूज़ क्रूड ट्रिप्सिन. 2 तरीके का वैसे आपके पास ट्रिप्सिन होता है, एक होता है क्रूड ट्रिप्सिन और एक होता है आपके पास प्योर ट्रिप्सिन, जो बिल्कुल प्योर एंजाइम ट्रिप्सिन है वो. लेकिन हम यूज़ किसका करते हैं, एनिमल सेल कल्चर में क्रूड वाले को हम प्रेफर करते हैं, प्योर वाले को क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, उसके कुछ रीज़न्स हैं. क्योंकि जो सेल्स होते हैं ना, दे कैन टॉलरेट क्रूड ट्रिप्सिन बेटर. सेल्स कैन टॉलरेट क्रूड ट्रिप्सिन बेटर. एंड सेकेंडली, जो हमारे पास क्रूड ट्रिप्सिन होता है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है, इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द सीरम ऑफ द कल्चर मीडियम.
जो सीरम कंटेनिंग मीडियम होते हैं, तो वहाँ पे वो जो सीरम है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है क्रूड ट्रिप्सिन को। और जो क्रूड ट्रिप्सिन होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि उसके अंदर बाकी के लाइक अदर प्रोटीजेस भी प्रेजेंट होते हैं। सो जो डिसएग्रीगेशन होता है वैसे तो आप प्योर ट्रिप्सिन से भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू दी डिसएग्रीगेशन ऑफ सेल्स बाय यूजिंग द प्योर ट्रिप्सिन, लेकिन ये जो है इट इज़ लेस टॉक्सिक एंड मोर स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। सो अच्छा, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ लेस टॉक्सिक एंड स्पेसिफिक भी होता है एक्शन में। और फिर जो डिज़ायर्ड टिश्यू होगा उसको आपको चॉप करना पड़ेगा। कितने आप 2 to 3 mm पीसेस में उसको टिश्यू को चॉप करते हो एंड उसको फिर डिसएग्रीगेट कराते हो ट्रिप्सिन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रेफर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रूड वाला प्रेफर करते हैं ज़्यादा। दोनों यूज़ कर सकते हो लेकिन हम क्रूड ट्रिप्सिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए कि वो जो सेल्स होते हैं, मतलब बेटर कौन सा है दोनों में से, क्रूड वाला बेटर है क्योंकि सेल्स टॉलरेट कर सकते हैं उसको ज़्यादा बेटर, क्रूड वाले को। एंड ऑल्सो वो जो सीरम है, सीरम उसको क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन वो प्योर वाले को नहीं कर सकता है। और जो क्रूड ट्रिप्सिन होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि उसमें अदर प्रोटीजेस भी प्रेजेंट होते हैं, अदर प्रोटीजेस ऑल्सो प्रेजेंट। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रूड और प्योर में से हम किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो दैट इज़ द क्रूड ट्रिप्सिन। सो अब हम 2 ट्रिप्सिनाइजेशन डिवाइडेड है, लाइक ट्रिप्सिनाइजेशन जो है, ट्रिप्सिनाइजेशन यानी कि हम कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे, ट्रिप्सिन का यूज़ करेंगे। सो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिप्सिनाइजेशन। सो जो ट्रिप्सिनाइजेशन है यानी कि हम कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे, हम ट्रिप्सिन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 2 तरीके की होती है, एक होती है वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन और एक होती है एंड द सेकेंड वन इज़ कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन। तो सबसे पहले हम वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन को देखने वाले हैं। सो हमारे पास जो टिश्यू सैम्पल होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, जो 2 to 3 mm पीसेस में हम उसको चॉप कर लेते हैं। उसके बाद ये जो चॉप्ड टिश्यूज़ होते हैं उसको हम लाइक सपोज़ करो कि ये हमारे पास क्या था, देयर वाज अ टिश्यू, ठीक है। उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से चॉप कर लिया, छोटे छोटे पीसेस में हमने उसको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास चॉप टिश्यू है उसको हम वॉश करेंगे विद द डाइसेक्शन बेसिल सॉल्ट सोल्यूशन। सो दिस DSS मीन्स, DSS का मतलब है डाइसेक्शन बेसिल सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर हम उसको क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे एंड देन हम उसको क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफ़र इट टू द फ्लास्क विच कंटेन्स द वार्म ट्रिप्सिन। तो ये जो फ्लास्क है उसके अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वार्म ट्रिप्सिन प्रेजेंट है। और ये हम किस पे करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। सो जो कंटेंट्स होंगे इसके अंदर उसको हम स्टर करेंगे एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 30 मिनट्स में आपको उसको स्टर करना है। एंड सुपरनेटेंट कंटेनिंग द डिसोसिएटेड सेल्स आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, सुपरनेटेंट को कलेक्ट कर लिया है। सो हर 30 मिनट्स के बाद जो पीसेस है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे पीसेस, और जो आपके पास सुपरनेटेंट होगा उसको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। सुपरनेटेंट को कलेक्ट करने के बाद अब ये जो सुपरनेटेंट है ना, इसमें क्या है, आपके डिसोसिएटेड सेल्स हैं। द सुपरनेटेंट कंटेन्स द डिसोसिएटेड सेल्स। इसके अंदर क्या है, डिसोसिएटेड सेल्स हैं जो सुपरनेटेंट है। तो हम उसको क्या कर लेंगे, सुपरनेटेंट को हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। सुपरनेटेंट को कलेक्ट करने के बाद आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ट्रिप्सिन, हम उसको लाइक ट्रिप्सिन को रिमूव करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे। आफ्टर रिमूविंग द ट्रिप्सिन, जो सेल्स हैं उनको हम डिस्पर्स करेंगे इन अ सूटेबल मीडियम एंड उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सो आपने लाइक ट्रिप्सिन जो था उसके अंदर प्रेजेंट उसको रिमूव कर लिया और सेल्स को हमने सूटेबल मीडियम के अंदर डिस्पर्स करके उसको प्रिजर्व कर दिया बाय कीपिंग वायल्स ऑन द आइस। जो आपके वायल्स हैं यानी कि जो आपके फ्लास्क हैं उसको आपने आइस के ऊपर रख दिया।
जिससे कि आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो. जो प्रोसेस है एडिशन ऑफ फ्रेश ट्रिप्सिन टू द टिश्यू पीसेस, इंक्यूबेशन एंड कलेक्शन ऑफ द डिसोसिएटेड सेल्स, उसको हम क्या करते हैं, लाइक ये जो प्रोसेस है कि हम हर 30 मिनट्स के बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, फ्रेश मीडियम जो है ऐड कर सकते हो, ट्रिप्सिन ऐड कर सकते हो, और इंक्यूबेशन को कंटिन्यू कर सकते हो. एंड आप और ज़्यादा डिसोसिएटेड सेल्स हर 30 मिनट्स के बाद आप सुपर न्यूट्रिएंट को अलग करके उसमें से डिसोसिएटेड सेल्स को कलेक्ट कर सकते हो. ये जो प्रोसेस है ये हम 4 घंटे के लिए करते हैं. मतलब ये नहीं है कि आप कलेक्ट करते रहोगे सुपर न्यूट्रिएंट को, ये हम 4 घंटे तक कर सकते हैं 30 मिनट्स के इंटरवल्स पे. सो ये जो डिसएग्रीगेटेड सेल्स होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं. फिर हम उनको काउंट कर लेंगे एंड देन आप उनको डाइल्यूट कर सकते हो इन अ सूटेबल मीडियम, और फिर हम उसको इंक्यूबेट कर देते हैं. इंक्यूबेट करने के बाद हम क्या कर देते हैं, उनका प्राइमरी कल्चर. फिर प्राइमरी कल्चर के बाद हम क्या करते हैं, प्राइमरी कल्चर के बाद जब कन्फ्लुएंसी स्टेज आ जाएगी तो हम उसका सब कल्चर कर देते हैं. और सब कल्चर करने के बाद आपको एंड में क्या मिल जाती है, हमारे पास सेल लाइंस मिल जाती हैं. सो दिस इज़ इन केस ऑफ दी वार्म ट्रिप्सिन. एंड ये आपको ध्यान में रखना है कि जो वार्म ट्रिप्सिन होता है, वार्म ट्रिप्सिन के केस में हमें लॉन्ग इंक्यूबेशन देनी होती है. जो पीरियड है इंक्यूबेशन का वो लॉन्ग होता है. लेकिन लाइक अगर हम कोल्ड ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो कोल्ड ट्रिप्सिन में ओवरनाइट होता है और शॉर्ट इंक्यूबेशन होता है. नाउ द कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन में क्या होता है कि जो रिस्क है ऑफ द डैमेज ऑफ सेल्स बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द ट्रिप्सिन एट 37 डिग्री सेल्सियस, उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो. लेकिन लाइक जो हम वार्म ट्रिप्सिन में पढ़ रहे थे, वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन में पढ़ रहे थे कि आपको क्या करना पड़ता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको लाइक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दे रहे थे. लेकिन जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर आप बहुत टाइम के लिए सेल्स को प्रोलॉन्ग एक्सपोजर देते हो ट्रिप्सिन एंजाइम का, तो वो डैमेज हो सकते हैं. लेकिन अगर आप कोल्ड ट्रिप्सिन का यूज़ करते हो तो हम उस प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से उसको बचा सकते हैं और उस डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. सो अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास टिश्यूज़ होते हैं हम उसको चॉप कर लेंगे एंड उसको वॉश कर लेंगे. फिर जो हमारे पास टिश्यू पीसेस होते हैं उसको हम वायल्स के अंदर उसको रख लेंगे. एंड वो जो वायल्स होते हैं दीज आर केप्ट ऑन द आइस एंड देन दे आर सोक्ड विद द कोल्ड ट्रिप्सिन. कोल्ड ट्रिप्सिन में हम उसको सोक कर देंगे. फिर आप क्या करोगे, सोक द टिश्यूज़ पीसेस इन कोल्ड ट्रिप्सिन कितने, लाइक 6 to 24 आवर्स, यानी कि ओवरनाइट आप उसको रख सकते हो. तो यहाँ पे शॉर्ट इंक्यूबेशन हो रहा है. इंक्यूबेशन का जो टाइम है वो शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू द वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन. सो ट्रिप्सिन आप फिर रिमूव कर लोगे, यू विल रिमूव द ट्रिप्सिन एंड आफ्टर रिमूविंग इट यू कैन डिस्कार्ड इट. हाउएवर जो टिश्यू पीसेस होते हैं दे कंटेन द रेजिडुअल ट्रिप्सिन. सो ये जो टिश्यू पीसेस होते हैं इन अ मीडियम दे आर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस जस्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स. उसके बाद जो सेल्स होते हैं दे गेट डिस्पर्स्ड बाय रिपीटेड पिपेटिंग. एंड जो डिसोसिएटेड सेल्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो. दे कैन बी काउंटेड, डाइल्यूटेड, एंड फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो, इंक्यूबेट कर सकते हो. इंक्यूबेट करने के बाद प्राइमरी कल्चर. एंड प्राइमरी कल्चर के बाद क्या होता है, आप जब कन्फ्लुएंसी स्टेज आ जाएगी तो हम सब कल्चर कर सकते हैं. सब कल्चर के बाद आपको सेल लाइंस मिल जाती हैं. सो ये जो मेथड होता है कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन का, दैट रिजल्ट्स इन हायर यील्ड ऑफ वाइबल सेल्स. वाइबल सेल्स जो होते हैं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं. वाइबल सेल्स जो होते हैं उनका नंबर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है. मीन्स द सेल्स विच आर सर्वाइविंग सक्सेसफुली आर कॉल्ड एज दी वाइबल सेल्स. सो यहाँ पे देर इज़ अ हायर यील्ड ऑफ वाइबल सेल्स और यहाँ पे इम्प्रूव्ड सर्वाइवल होता है सेल्स का आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन. एंड ये जो मेथड होता है इसमें क्या नहीं होता है, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व दी स्टरिंग. आपको स्टरिंग या फिर सेंट्रिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इन केस ऑफ दी कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन. लेकिन जब हमने वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन पढ़ा था तो हम वहाँ पे हमें सेंट्रिफिकेशन करनी पड़ती है. सो ये जो मेथड है लाइक जो कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर डिसएग्रीगेशन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ टिश्यूज़. सो
ये था आपके पास कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन और वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन। देन हमारे पास एक और एंजाइम आता है विच इज़ द कोलाजनेज। पहले हमने पढ़ी क्या, पहले हमने पढ़ी मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन, फिर हमने पढ़ी एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन। एंजाइमेटिक में हमने कोल्ड ट्रिप्सिन और वार्म ट्रिप्सिन का यूज़ करा। अब थर्ड जो डिसएग्रीगेशन है दैट इज़ बाय द कोलाजनेज। कोलाजनेज, देखो कोलाजन जो होता है ना, कोलाजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट। व्हाट डू वी नो अबाउट कोलाजन? सो कोलाजन जो है, कोलाजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन द एनिमल्स। सो इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द मसल्स। तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर, सेल से बाहर जितना भी पोर्शन होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो कोलेजन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट होता है। और जो कोलाजनेज है, जो हमारे पास कोलाजनेज है, कोलाजनेज एक एंजाइम है जो कि यूज़ होता है फॉर द डिसएग्रीगेशन ऑफ सेवरल टिश्यूज़ जो कि ट्रिप्सिन के सेंसिटिव है, यानी कि जिनको आप ट्रिप्सिन से नहीं कर सकते हो, जो ट्रिप्सिन सेंसिटिव होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ का डिसएग्रीगेशन हम कोलाजनेज की हेल्प से कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टिश्यू होता है, जो हमारे पास डिज़ायर्ड टिश्यू है, उसको हम सस्पेंड कर देंगे इन द बेसल सॉल्ट सोल्यूशन। एंड ये जो बेसल सॉल्ट सोल्यूशन होता है इट कंटेन्स द एंटीबॉडीज़ ऑल्सो। तो हम ये जो टिश्यू है उसको आप चॉप कर लेना पीसेस के अंदर, छोटे छोटे पीसेस में हम उसको चॉप कर लेंगे। एंड ये जो पीसेस होते हैं टिश्यू के उसको हम वॉश कर लेते हैं बाय सेटलिंग एंड देन सस्पेंडेड इन अ कंप्लीट मीडियम कंटेनिंग द कोलाजनेज। So after the incubation, after incubating it for 1 to 5 days, ये जो tissue pieces होते हैं they are dispersed by the pipetting and the clusters of cells are separated by settling. अब settling से उसको separate कर सकते हो। जो high density वाले होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो lighter वाले होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। So the epithelial and the fibroblastic cells को आप separate कर सकते हो एंड आप एडिशन कर सकते हो अदर एंजाइम्स का, जैसे कि हाइलुरोनिडेज का भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। यू कैन ऑल्सो अदर जो हमारे पास एंजाइम्स है जैसे कि हाइलुरोनिडेज, ये जो होता है, ये जो एंजाइम है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज़ के ऊपर जो कि सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द डिसएग्रीगेशन। So these were the techniques of the disaggregation। 3 आपको टेक्निक्स बतानी है। सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट वन वाज द मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन, देन एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन एंड देन द डिसएग्रीगेशन बाय द कोलाजनेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। एंड अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने मोनोलेयर कल्चर डिस्कस कर लिया था, सस्पेंशन कल्चर, अडरेंट कल्चर, नॉन अडरेंट कल्चर्स एंड ऑल्सो द इंट्रोडक्शन टू द एनिमल सेल कल्चर। एंड आज हमने डिसएग्रीगेशन कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कल्चर मीडिया की कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे और सीरम फ्री मीडिया एट्सेट्रा वी विल डू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।